इनका उद्देश्य तो उसी वक्त 1947 से पहले जो इन्होंने आरएसएस का परेड करके और वो जो ड्रेस वगैरह बनाई थी और लाठी लेके चलते थे, इनका आर्म्ड रेवोल्यूशन करने का यहाँ पे इरादा था कि जैसे ही अफरा तफरी मचेगी, मुसलमानों के लिए अलग देश पाकिस्तान बन गया है, तो हम भी यहाँ पे आर्म्ड रेवोल्यूशन करके हथियारों के बलबूते पर हम लोग काबिज हो जाएंगे। तो उसी कड़ी में इन्होंने महात्मा गांधी की भी हत्या करवाई जो गोडसे ने की। तो ये तो चाहते थे कि आर्म्ड रेवोल्यूशन हम कर दें। इस विषय में इन्होंने आर्म्स की ट्रेनिंग शुरू की, अपने लोगों को हथियार इकट्ठे करने शुरू किए। तो ये लोकतंत्र पे विश्वास करने वाली ताकतें आरएसएस की नहीं है। ये तो जो है सिविल वॉर पैदा कर देंगे, लड़ाई झगड़ा पैदा कर देंगे, भाई को भाई से लड़ा देंगे, तो देश कहां जाएगा। और ये भी मैं आपको बता दूं, ये जितने भी बड़े बड़े नेता इनके सबके बच्चे विदेश में पढ़ते हैं। ये कोई उनको भारतीय संस्कृति से लेना देना उनका नहीं है। ये तो केवल यहाँ से धन को कंट्रोल करना, अदानी अंबानी जैसे बड़े उद्योगपतियों के हाथ में सीमित करना, भोजन के रोटी को भी कंट्रोल करना, खेती किसानी को कमजोर करना, उधर तीसरा सेना को कमजोर कर देना। अब आपने देखा हो ये ऑपरेशन सिंदूर जो हुआ, बातें सब छन छन के सब सामने आ गई। पहले दिन ही 3-4 हवाई जहाज आपके जो है फाइटर जो है नीचे गिर गए, 5 की नुकसान हुआ। और उसके बाद उस चीज का खुलासा ना करना, ये ट्रांसपेरेंट ना होना भी लोकतंत्र के खिलाफ जाता है। सर्वदलीय बैठक में ये नहीं आए। जो स्पेशल सेशन बुलाने की बात आई थी पार्लियामेंट का, वो इन्होंने कहा पार्लियामेंट के प्रति सरकार रिस्पॉन्सिबल है देश में, कोई देश इनके साथ खड़ा नहीं हुआ। ये देश को इतना कमजोर कर दिया कि विदेश नीति भी कंप्लीटली आपकी फेल हो गई। इतनी विदेश यात्राएं कर किसके लिए रहते, किसका हित हो रहा है विदेश यात्राओं से अगर देश का नहीं हो रहा है। बिल्कुल। और ट्रंप कह रहे हैं कि मैंने सीज फायर कराया। आपने वास्तव में जो कश्मीर का मुद्दा है उसका इंटरनेशनलाइजेशन और कर दिया और अपनी कमजोरियां एक्सपोज की कि हम यहाँ कमजोर हैं। और आपने पहले ही बता दिया कि हम यहाँ अटैक करेंगे, तो वो पहले ही सचेत था, उसने काउंटर अटैक कर दिया। तो ये जो सारी चीजें इस देश के अंदर हो रही हैं, सेना यहाँ कमजोर हो गई, किसान कमजोर हो गए, दलितों के आरक्षण का मामला खत्म कर दिया और अधिकार किसी का देना नहीं है, तो इससे देश का भला कहाँ होने वाला है। तो ये तो देश को खंडित करने की एक योजना और फिलॉसफी और आइडियोलॉजी है। आरएसएस की आइडियोलॉजी हिंदुत्व वाली है। ये इस देश में चल नहीं पाएगी किसी हालत में भी। इसके खिलाफ सबसे पहले हम ही बुलंद करेंगे अपनी आवाज। हमने कह दिया है कि अगर ये हिंदू राष्ट्र बनाएंगे तो पहला तो हमारा ये है कि भैया अभी हिंदू राष्ट्र बनने से पहले तो हमें अपना ऑटोनोमस क्षेत्र दे दो, और तुम अगर हिंदू राष्ट्र बनाओगे तो तुरंत हम उस ऑटोनोमस क्षेत्र को जाटलैंड राष्ट्र के रूप में जो है सामने रख देंगे। हिंदू राष्ट्र इस देश को बर्बाद करने की स्कीम है। इस तरीके से हिटलर ने जर्मनी को बर्बाद किया था, इसी तरीके से ये भी देश को बर्बाद कर देंगे अगर इनको अब इससे और आगे बढ़ने दिया गया तो।